हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय सुनील पाल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क। क्या पढ़ेंगे? टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे। आज अपना चैप्टर है टाइम एंड वर्क। हिंदी में क्या है? समय और कार्य। समय और कार्य, ठीक है। ये अपना चैप्टर है, इसको हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि समय और कार्य क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा बात ना करते हुए। दोस्त, हम इसमें समझते क्या है? सबसे पहले मैं इस चैप्टर की अगर आपको उपयोगिता बता दूं तो बहुत ज़्यादा है। आप लोग हमेशा देखिएगा, इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन हमेशा हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्या है टाइम एंड वर्क? आपको एक चीज़ याद रखना है टाइम एंड वर्क में। वो क्या है? वो है टाइम। क्या है? टाइम इनटू एफिशिएंसी। अगर टाइम और एफिशिएंसी का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या निकल के आता है? वर्क। अगर हिंदी में बताएं आपको, अगर हम समय का कार्य क्षमता से अगर गुणा कर दें, कार्य क्षमता से अगर हम गुणा कर दें तो क्या निकल के आता है? अपना कार्य, कि कितना कार्य हमने किया। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। कभी भी अगर हम टाइम को उसके कार्य क्षमता से गुणा कर दें तो वो अपना कार्य निकल के आएगा। अगर हम आपको बताना चाहें कि अगर हम कह दें कि राम किसी काम को 15 दिन में करता है, राम 15 दिन में कोई 45 काम, या राम, आइए आप लोग देखते हैं कि राम कोई 15 दिन में, क्या 15 दिन में 45 काम करता है। कितना? राम 15 दिन में 45 काम करता है। तो हमें क्या बताना है? इसकी कार्य क्षमता। क्या बताना है? इसकी क्षमता कितनी होगी? कार्य क्षमता कितनी होगी बताइएंगे आप? कैसे बताएंगे कि आप देख रहे हैं कि 15 काम और वो कितने दिन में 45 काम वो 15 दिन में कर रहा है, यानी एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में वो 3 काम करेगा। और पर डे जो वो करता है, समय क्या होता है? समय को हम बताना अगर चाहें तो उसको कुछ भी कह सकते हैं आप, जैसे कि वो पर डे कुछ भी करे, या वो प्रतिदिन का काम हो सकता है। अगर इसको समय को हम लिखना चाहें तो वो पर डे भी हो सकता है। ठीक है, पर डे भी हो सकता है, पर मिनट हो सकता है, पर आवर भी हो सकता है। ठीक है, पर सेकंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और कार्य क्षमता, हमेशा कार्य क्षमता जो है वो टोटल जो वर्क होता है उसके बटे जब हम समय को या कुछ भी चीज़ को, जो ये दिया गया है यहाँ पे, पर मंथ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो भी आप समझ लें। ठीक है, तो ये अपना क्या होता है? ये सब समय के अंदर आता है। क्षमता हमारी कितनी कैपेसिटी है वो, और ये क्या है? ये वर्क है, यानी कि कार्य, जो भी टोटल वर्क होगा। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आया होगी। तो हम क्वेश्चन क्या देख रहे हैं? कह रहे हैं कि 15 दिन में राम 45 काम करता है, तो उसकी कार्य क्षमता, तो हम क्या देख रहे हैं? ये टोटल काम है 45, तो यहाँ पे लिख दिए 45। ठीक है, यहाँ पे लिख दिए 45। और अब क्या देख रहे हैं? ये समय अपना दिया है 15 दिन, जब 15 से भाग देंगे तो अपना कार्य क्षमता निकल कर आएगा, यानी क्या निकल कर आएगा? एफिशिएंसी। तो अपना एफिशिएंसी क्या आ गया? 3। यानी क्या कह रहे हैं कि राम की जो क्षमता है, राम की कार्य क्षमता वो कितनी है? राम की कार्य क्षमता कितनी है? हाँ चलिए, तो राम की कार्य क्षमता क्या है? तो राम की कार्य क्षमता कितना है? 3। तो राम 3 क्षमता से वो काम को करता है। गाइस, आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे आते हैं, देखते हैं और क्वेश्चन। इस बात को हमेशा आप लोग याद रखना। क्या? इस बात को हमेशा आप लोग याद रखना, चाहे हम यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं हमेशा के लिए। चलिए, कह रहे हैं
कि कोई भी दो बंदा है, कह रहे हैं कि ए क्या है, ए किसी काम को, ए किसी काम को 10 दिन में करता है। क्या करता है? 10 दिन में करता है। ए किसी काम को 10 दिन में करता है। और क्या कह रहा है? बी क्या कह रहा है? बी उसी काम को 15 दिन में करता है। ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? कितने दिन में करेंगे? ठीक है, चलिए ये तो क्वेश्चन मैं लिख दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 15 दिन में कर रहा है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? अगर हम इसको देखें कि किस प्रकार से इसको करते हैं, तो हम कह रहे हैं ए किसी काम को 10 दिन में, ठीक, बी क्या कर रहा है उसी काम को 15 दिन में। तो हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, सबसे पहले इनका एलसीएम लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं? एलसीएम। जब इसका दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 30 वो संख्या है जो दोनों से डिविजिबल है। ठीक है, 30 क्या है? जो दोनों से डिविजिबल है। तो ये जो अपना 30 आ रहा है, ये क्या है? ये अपना टोटल वर्क है। क्या है? टोटल वर्क। अगर हम कहना चाहें हिंदी में, ये कुल काम है। क्या है? ये कुल काम है। कुल काम कितना है? 30। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं कि जब 30 को 10 से भाग देंगे तो ये 3 बार जाएगा, और 30 को जब 15 से भाग देंगे तो ये 2 बार जाएगा। तो ये जो निकल के आ रहा है अपना, ये वाला क्या, ये मतलब ये 3 और 2। तो ये 3 और 2, 3 क्या है? ये अपना एफिशिएंसी है, कार्य करने की क्षमता। देखिए ये 30 क्या है? ये टोटल वर्क है। क्या है? टोटल वर्क है। 30 अपना टोटल वर्क है। ठीक है, और क्या हो रहा है? ये 3 की एफिशिएंसी से देख रहे हैं 10 दिन में अगर 30 काम कर रहा है तो उसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई? 3। अभी हमने आपको क्या बताया? आपको बताया कि टाइम इनटू एफिशिएंसी क्या होता है? क्या होता है? वर्क। यही तो आपको बताया गया है। तो हम यह क्या कर रहे हैं कि अगर टाइम अपना 10 दिन है और यहाँ पे अपना क्या है, वर्क 30 आ रहा है, तो एफिशिएंसी नहीं निकल के आया, 3 आ गया। समझ रहे हैं? तो चलिए, कह रहे हैं कि ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं, तो ए और बी 30 काम है, और ए और बी दोनों मिलके, यानी कि इनकी एफिशिएंसी कितनी? ए एक दिन में 3 काम कर रहा है। एफिशिएंसी का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? एफिशिएंसी वो है जो एक दिन का काम बता रहा है, 1 घंटे का काम बताता है, 1 मिनट का काम बताता है, 1 सेकंड का काम बताता है, 1 सप्ताह, 1 मंथ, 1 साल का काम बताता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये इनकी क्षमता है। आप देख रहे हैं कि ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। अब क्या करेंगे? दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? ए बी मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे। तो आप देख रही हैं कि ये क्या है? 6 दिन में आपका काम पूरा कर देंगे। क्या आपको समझ में आ रहा है इतना बात? क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? चलिए, आप लोग को उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे क्या कह रहे हैं हम? कहना है कि ए किसी काम को, आप लोग करिएगा इस क्वेश्चन को, ए किसी काम को 12 दिन में, ठीक है, और बी उसी काम को, इतना ध्यान से सुनिएगा, ए किसी काम को 12 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। ए किसी काम को
12 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है, तो ए प्लस बी मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे? बताइए आप लोग। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि पहले क्या करेंगे, ए लिखेंगे, बी लिखेंगे। ए क्या है 12, बी कितना है 15, दोनों का क्या लेना है एलसीएम। अब एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम ही अपना टोटल वर्क आता है। क्या आता है? टोटल वर्क मतलब कुल कार्य, जो हम कुल कार्य किए हैं वही अपना टोटल वर्क होता है। और एलसीएम कितना आएगा इसका 60, अरे 12-15 का एलसीएम ले लीजिए, 60 आ गया। चलिए अब आप देख रहे हैं कि जब 60 को 12 से भाग देंगे तो इसकी क्षमता जो निकल के आएगी वो क्या आएगी, 12 पंजे 60। आप देख रहे हैं 15 चौका 60, इस 15 का इसमें भाग देना है, तब ये अपना एफिशिएंसी निकल के आती है। जैसा कि आप लोगों को पता है क्या, कि टाइम गुना एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, वर्क। अगर हमें टोटल वर्क पता है 60 है, अगर टाइम पता है 12 दिन है, तो एफिशिएंसी 5। और अगर कुल कार्य दिया है 60, अगर हमें टाइम दिया है 15 दिन में करना है, तो हमारी क्षमता क्या है 4। तो हम क्या कर रहे हैं, ए और बी दोनों मिलकर, तो हम क्या देख रहे हैं कि कुल काम कितना है 60, कुल काम कितना है 60, और ए और बी मिलकर कितना कर रहे हैं, तो ए की एफिशिएंसी, ए की कार्य क्षमता क्या है 5, बी की कार्य क्षमता क्या है 4, तो ये 9 की कार्य क्षमता से करेंगे, तो ये इतने दिन में कार्य को क्या करेंगे पूरा। अगर नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग तो इसको 3 से काटिए, तो ये 20 और ये 3, तो आप देख पा रहे हैं कि ये 20/3 दिन में कार्य को पूरा कर देंगे। ठीक है, ये अपना उत्तर हो गया। यही इतनी सी बात होती है, यही अपना टाइम एंड वर्क है। समझ पा रहे हैं? और भी अच्छे अच्छे टाइप्स को हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले ही आप लोग ये बेसिक क्लास को समझिए। चलिए, अब उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे करते हैं कुछ पोस्टमार्टम। चलिए, क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में, ए किसी काम को 20 दिन में, बी उस काम को 15 दिन में। ठीक है, ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी सेम काम को, अलग अलग काम नहीं है, अलग अलग काम होगा तो दिक्कत आएगी। समझ रहे आप लोग, वही काम क्या है, जो काम ये 20 दिन में कर रहा है वही काम ये 15 दिन में कर रहा है। और अब आप लोगों को बताना है कि ए प्लस बी मिलकर उस काम को कितने दिन में निपटाएंगे, क्या निपटाएंगे। तो अब आप देखेंगे कि ए किसी काम को अगर 15 दिन, ए किसी काम को अगर 20 दिन में कर रहा है, बी वही काम अगर 15 दिन में कर रहा है, इसका सबसे पहले क्या लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो हमारा टोटल काम निकल के आएगा, टोटल काम ये अपना निकल के आएगा। और टोटल वर्क इसका एलसीएम आता है 60। अरे एलसीएम निकाल लेते हैं ना, 12, 20 और 15 का एलसीएम कितना आएगा 60। नहीं निकाल पाते हैं तो जाइए, एलसीएम से पढ़ा दिया गया है, आप लोग वीडियो देखिए उसमें। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है 60, ये 60 आ गया। अब आपको क्या करना है ए और बी। तो हम सबसे पहले क्या देखें कि कुल काम अपना 60 है, और क्या है ये 20 दिन में 60 काम कर रहा है, तो एक दिन में 3 काम। अरे समझ पा रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं हम कि अगर कुल काम 60 है, अगर वो कुल इतना काम अगर 20 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में कितना करेगा 60 में 20 का भाग देंगे 3। और अगर हम ऐसे देख रहे हैं कि कुल काम तो 60 है, अगर 15 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा 4 काम, एक दिन में कितना करेगा 4 काम। तो हम देख क्या रहे हैं कि ए और बी मिलकर उस काम को यानी कि 60 काम को कितने दिन में करेंगे। तो इनकी क्षमता जो है वो इनकी 3 है और इनकी 4 है, तो दोनों मिलकर 7 की कैपेसिटी से करेंगे, तो इतने दिन में कर नहीं पाएंगे। क्या आप समझ रहे हैं, क्या आप इतनी बात को समझ पा रहे हो? तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी को क्या है, क्वेश्चन इतना बड़ा में लिख देता है और बच्चे पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं। बस कहना ये इतनी सा है कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को, सेम काम को
15 दिन में करता है, और ए और बी दोनों मिलकर बताइए, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, 3 और 4 7 कैपेसिटी है उनकी, यानी ये एफिशिएंसी है, और टोटल वर्क 60 है। जब 60 में 7 का भाग देंगे तो अपना टाइम निकल के आएगा, यानी 60/7 दिन में वो काम पूरा होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन आगे आएगा, आप लोग जुड़े रहिए और देखते रहिए। कह क्या रहा है, कह रहा है, रुकिए 1 मिनट, चलिए कह रहा है ए बी मिलकर, क्या, ए बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ठीक है, ए और बी मिलकर, दोनों मिलकर उस काम को 12 दिन में करते हैं, जो बी प्लस सी मिलकर वही काम, कौन, बी प्लस सी मिलकर वही काम 8 दिन में करते हैं, तथा सी प्लस ए मिलकर वही काम 6 दिन में करते हैं। सुनिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, सेम वही काम बी और सी मिलकर 8 दिन में करते हैं, सेम वही काम सी प्लस ए मिलकर 6 दिन में करते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बी अकेले कितने दिन में करेगा, बी अकेले कितने दिन में काम करेगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इस प्रकार के सवाल को। तो आप लोग नेक्स्ट टाइप इसको लिख लीजिएगा अपने बुक में। तो कह रहे हैं कि ए प्लस बी मिलकर 12 दिन में, ठीक, बी प्लस सी मिलकर 8 दिन में, और सी प्लस ए मिलकर 6 दिन में। ठीक है, तो अब आप सबसे पहले क्या करिएगा, इसका एलसीएम। समझ पा रहे हैं आप लोग? एलसीएम लीजिए। एलसीएम क्या है कि 12, 8, 6 का एलसीएम आ गया 24। ये 24 जो है अपना टोटल काम है। क्या है? टोटल काम, टोटल वर्क। कहने का मतलब कुल काम क्या है? 24। तो हम क्या कह रहे हैं कि इसका एफिशिएंसी निकालेंगे। अगर कुल काम 24 है, कुल काम क्या है? 24 है, तो ए प्लस बी 12 दिन कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 2 काम। और बी और सी कुल काम अगर 24 है, ये 8 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे? 3 काम। और ऐसे ही कुल काम 24 है, सी ए मिल के 6 दिन में कर रहे हैं, यानी कि कुल काम कितने दिन में कर देंगे? 4 दिन में। या फिर आप कहना चाहें कि अगर ये कुल काम 24 है, ये 6 दिन लगा रहे हैं, तो इनकी क्षमता कितनी आ रही है? 4 आ रही है। इस प्रकार समझिए कि ये 24 कुल काम है और 6 दिन में कर रहे हैं, तो इनकी कैपेसिटी यानी इनकी जो एफिशिएंसी है वो कितने आ रही है? 4 आ रही है। ठीक है, तो ऐसे हो गया। तो अब आप क्या देख पा रहे हैं? आप देख रहे हैं कि सबको जोड़िए। सबको जब जोड़ रहे हैं आप, तो आप देख रहे हैं कि ए मिल के 2A हो जा रहा है, प्लस बी मिल के 2B हो रहा है, प्लस सी मिल के 2C हो रहा है। और एफिशिएंसी इनकी कितनी आ रही है? 2, 3, 5, 4, 9। ठीक है, अब 2 जब कॉमन लेंगे यहाँ से, तो यहाँ देखेंगे कि ए बी और सी, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं कि 9 आ रहा है, और ए बी सी मिलकर, तीनों मिलकर की एफिशिएंसी आ रही है 4.5। 9/2 यानी 4.5। अगर हम पूछ दें कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तीनों का जब निकालना होगा, तो हम क्या निकालेंगे? हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि 24 काम है और तीनों मिलकर 9/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 9/2 होगा, तो यहाँ पे 2 आएगा, और 2 उठ के ऊपर चला गया तो ये हट जाएगा। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि 48/9, कहने का मतलब 3 से काट दीजिए, 3 त्रिका 9, 16 3 48, तो 16/3 दिन, क्या 16/3 दिन में ये काम को तीनों मिलकर पूरा कर पाएंगे। 16/3 का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? 3 5 15, 5 सही 1/3। ठीक है, इतने दिन में ये काम को पूरा कर पाएंगे। लेकिन हमें क्या पूछा गया है दोस्त? हमसे पूछा गया है कि बी अकेले। तो हम क्या कह रहे हैं इसमें? देख क्या रहे हैं आप लोग कि ए और सी अगर हट जाए
तो केवल बी बचेगा। और ए और सी दोनों मिलकर इफ़िशियंसी कितना है, ए और सी का 4 है। तो अगर हम इसमें से ए और सी माइनस कर दें तो केवल बी बचेगा। और 9/2 में से अगर हम 4 माइनस कर दे रहे हैं तो अपना 1/2 आ रहा है। ठीक है, तो बी अकेले कितना काम करेगा, तो बी जो है वो अकेले 24 काम है टोटल, और 1/2 के एफिशिएंसी से 2 ऊपर चला जाएगा, यानी बी अकेले काम को 48 दिन में पूरा करेगा। कितने दिन में, 48 दिन में। समझ पा रहे हैं आप लोग गाइस? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। सबसे पहले क्या करिएगा, जो भी संख्या जो भी दिया गया है उनका एलसीएम लीजिए, उनका एफिशिएंसी निकालिए। एफिशिएंसी आ गया, इसका इसमें भाग दे दीजिए, इसका इसमें भाग दे दीजिए, इसका इसमें भाग दे दीजिए, जो आया वही एफिशिएंसी हो गया। ठीक है, अब सबको जोड़िए। जब सबको जोड़ लिए तो देखिए यहाँ पे 2 ठो ए हो गया, इसको जोड़िए 2 ठो बी हो गया, इसको जोड़िए 2 ठो सी हो गया, और ये क्षमता इनका जुड़ा जाता है। तो क्षमता जब जोड़ेंगे तो 9, और आप देखिएगा कि यहाँ पे 2 2 2 सब में कॉमन है, 2 कॉमन हो गया। यहाँ पे a + b आ गया, यानी तीनों मिलकर उसको कितने दिन में कर रहे हैं, 5 सही 1/3 दिन में। लेकिन हमें केवल b से मतलब है, तो b का क्या होगा, जब a और c निकाल देंगे तो केवल क्या बचेगा, b। तो a और c का कितना है, 4 हम घटा दिए तो हमें क्या निकल के आया कि 1/2 क्या 9/2 में से अगर 4 माइनस करते हैं तो 1/2 आता है, और वही 1/2 अगर हम 24 काम में भाग देंगे तो वो 48 दिन में इस काम को पूरा करेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चन के लिए और तरीके के लिए जुड़िए हमारे साथ। थैंक यू। हमारा चैनल है मैथ बाय सुनील पाल। लव यू ऑल।